गोल्ड बढ़ गया, गोल्ड लेना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या लें क्या ना लें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें ना करें, पैसा ऊपर जाएगा डूब जाएगा, क्या सीन बनेगा। तो आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड कब कब महंगा होता है और कब कब सस्ता होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम की पॉइंट्स की बात करते हैं कि सोना बढ़ क्यों रहा है। सोना वाइडली वेल नॉन एक एसेट है जो आपके किसी भी मुल्क के या कंट्री के वर्ल्ड के हालात ख़राब होने की वजह से ग्रो करता है, जूम करता है। इसके अंदर ये होता है कि लोग गोल्ड को परचेज़ करते हैं इन्फ्लेशन से बचने के लिए, क्योंकि जब कैश फ्लो होता है, जब कैश ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है। उससे बचने के लिए लोग गोल्ड बाय करते हैं। और आप जितने मर्जी साल पीछे चले जाएं, 1000 साल पीछे चले जाएं, तो गोल्ड की वैल्यू तब भी वैसी थी, गोल्ड की वैल्यू आज भी वैसी है। जब जितने तोला या गोल्ड किलो में, जितने किलो गोल्ड में प्रॉपर्टी आती थी, आज भी उतने किलो गोल्ड में ही प्रॉपर्टी आ रही है। बट प्राइस डिफरेंसेस, प्राइस आर द मेन डिफरेंस। तो लोग कहते हैं कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गोल्ड कम तो नहीं हो जाएगा, गोल्ड में हमारे लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ये देखें कि गोल्ड में इंक्रीज़ कितना हुआ है। पिछले 4 साल के अंदर 40% गोल्ड का इंक्रीज़ हुआ है। उससे पहले अगर आप बात करें कि 2002 से लेकर 2012 तक 462% इंक्रीज़ हुआ है गोल्ड। बट उसके बाद दरमियान में 2 साल स्टक रहा है, उसको इंक्रीमेंट नहीं हुआ और उसके बाद 30% डाउनफॉल पे गया। तो अगर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मुल्क के हालात कैसे हैं और कहाँ जाएंगे और आगे क्या सिनेरियो बनेगा, तो आपको गोल्ड परचेज़ करना चाहिए। और गोल्ड आपको एक ऐसा एसेट है जो आपको लॉस नहीं देता, लेकिन इसके अंदर भी एक तरीका होता है गोल्ड को आप कैसे बाय करेंगे और कैसे आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ उससे पहले चीज़ें देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास मैंने नोट डाउन किया हुआ है कि 2023 में 23% गोल्ड बढ़ा है। इसके अलावा जो है वो 2019 में 40% बढ़ा है। तो इसी तरह इसके अंदर 2 किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाती है रियलिस्टिक ग्रोथ और एक आ जाती है एस्टिमेटेड ग्रोथ। तो रियलिस्टिक ग्रोथ क्या होती है, जो हमारे पिछले 26 साल से हमारा गोल्ड 7.5%, 7.25% की उससे बढ़ रहा है। और अगर हम देखें कि पिछले जो कुछ टाइम में ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं, तो उससे हमारा 9.5% तक इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसमें आपने ये चीज़ सबसे पहले देखनी है कि आपने गोल्ड को टोटल अमाउंट पे इन्वेस्ट नहीं करना, उसमें आपने 10 से 15% एक अमाउंट होगी जिसको आपने इन्वेस्ट करना होगा, वो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बाकी की अमाउंट आप डिफरेंट स्टॉक मार्केट में लगाएं, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में रिटर्न है वो गोल्ड में भी रिटर्न नहीं है। क्योंकि गोल्ड कंपाउंडिंग नहीं करता कि अगर आज आपने ले लिया है उसकी 2 साल तक रेट नहीं बढ़ता तो उसके लिए आपको कोई फ़ायदा नहीं है। उसको एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए या कम होने के लिए। लेकिन जो स्टॉक्स हैं उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। स्टॉक कंपाउंडिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, उससे कैश फ्लो होता है। जब कैश फ्लो और कंपाउंडिंग होती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। लेकिन अगर आपने गोल्ड परचेज़ करना है तो आप करें, अपने प्रोफाइल में ऐड ऑन करें, लेकिन 10 to 15% गोल्ड सिर्फ। और गोल्ड क्या करना है कि फ़िज़िकल लें, कि हम ऑनलाइन परचेज़ करें या फिर डिफरेंट बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, वो करें। तो मैं आपको कहूँगा कि फ़िज़िकल लें, क्योंकि फ़िज़िकल में आप कितना लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15% में आपके पास इतना गोल्ड आएगा जो आप इस ईज़िली सेव कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसमें कोई ऑनलाइन परचेज़ करें और जब हालात ख़राब हों, आपने सेल करना हो, तो आप बाहर ही ना जा सकें या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ ही ना कर सकें, तो उसका आप क्या करें। उससे बेहतर ये है कि आप गोल्ड इन्वेस्ट करें और फिज़िकली इन्वेस्ट करें, बट 10 to 15%। बाकी के अपने एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट को आप स्टॉक्स में लगाएं, कहीं और एसेट्स बनाएं। बट जब गोल्ड है, गोल्ड की बात आती है तो आप लें, बिल्कुल लें, आप हर साल लें, लेकिन आप उस अमाउंट पे लें जो आपने डिस्क्राइब की हुई है, जो आपने स्पेसिफाई की हुई है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करनी है। और गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि जो कैश इन हैंड है आपके पास। आपने जब भी ज़रूरत है आपको कैश की, आप गोल्ड को सेल आउट कर सकते हैं। हर जगह बिक रहा है, हर किसी की डिमांड भी है, हर कहीं से सप्लाई भी हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड।
कहीं भी आप चले जाएं, कहीं भी हो जाएं, तो गोल्ड की वैल्यू, गोल्ड की अमाउंट, गोल्ड की प्राइस रिमेन्स द सेम। सो मैं ये बताऊंगा आपको और मैं यही मशवरा दूंगा कि 10 to 15% आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करें। बाकी इसी तरह हम अपनी स्टॉक मार्केट में कहीं भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे रियल इस्टेट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर्स आपने बाय कर लिए, परचेज कर लिए, सेल कर दिए, इस तरह करके भी आप उसमें चल सकते हैं। इंडेक्स इन्वेस्टमेंटिंग भी कर सकते हैं। तो आज की बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं बताऊं कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का हमारे पास ये प्रोसीजर है। इसके अलावा जब हम आगे स्टॉक्स मार्केट की बात करेंगे, स्टॉक्स की बात करेंगे, लास्ट वीडियो में भी मैंने स्टॉक्स की बात की थी, नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिटेल स्टॉक्स की बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।